जय श्री राम। संघ साधना समर्पण में आप सभी का स्वागत है। और भारत एक ऐसा देश जहां विविधता के रंग हर सुबह नए रूप में खिलते हैं। गांव से लेकर महानगर तक, मंदिर से लेकर मस्जिद तक, इस धरा पर सैकड़ों परंपराएं, संस्कृतियां और मान्यताएं साथ साथ सांस लेती हैं। लेकिन इसी विविधता को एक सूत्र में पिरोने का सपना लेकर 1925 में नागपुर की एक युवावस्था में चलती हुई लॉ इतिहास में दर्ज हो गई। उस लॉ का नाम था डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, और उस लॉ ने जन्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज हम जानेंगे आरएसएस क्या है, क्यों बना, कैसे काम करता है, इसके विचारधारा क्या कहती है, राजनीति में इसका क्या प्रभाव है, इसके साथ जुड़ी प्रशंसा व आलोचनाएं कौन सी हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। भारत अंग्रेजों की गुलामी से जूझ रहा था। राजनीतिक स्तर पर आज़ादी की लड़ाई जारी थी, लेकिन समाज के भीतर बिखराव की स्थिति थी। डॉक्टर हेडगेवार, जिन्होंने कांग्रेस के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी, एक बात को लेकर चिंतित थे: हिंदू समाज का विखंडन, आत्मविश्वास की कमी और संगठित न होना। वे चाहते थे कि एक ऐसा संगठन बने जो चरित्र निर्माण करे, जो अनुशासन दे, जो एकता पैदा करे, जो राष्ट्रभक्ति का जीवन का आधार बनाए। इसी सोच से 27 सितंबर 1925 को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना हुई। यह एक संगठन था, राजनीतिक नहीं, लेकिन राष्ट्र के लिए समर्पित एक विचार। आरएसएस का सबसे मुख्य आधार है शाखा। सुबह की खुली फिजाओं में, मैदानों में जहां लोग इकट्ठा होते हैं, योग, व्यायाम, खेल, प्रेरक गीत, देशभक्ति की कहानियां और अनुशासन का अभ्यास। यह केवल व्यायाम नहीं, एक प्रकार का चरित्र निर्माण प्रशिक्षण है। शाखा का लक्ष्य है शारीरिक विकास, मानसिक मजबूती, सामाजिक समरसता और भारत को एकजुट करने का अभ्यास। आरएसएस यह मानता है कि व्यक्ति का विकास ही राष्ट्र का विकास है। आरएसएस की विचारधारा हिंदुत्व की है। आरएसएस उस विचार पर चलता है, उसे कहा जाता है हिंदुत्व। हिंदुत्व शब्द का अर्थ धर्म से नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान से है। वीर सावरकर के अनुसार हिंदुत्व एक सांस्कृतिक जीवन शैली है। आरएसएस कहता है कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति में है और हिंदू सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है, और यही संस्कृति मूल्यों को मजबूत रखना ही राष्ट्र शक्ति का आधार है। यह विचारधारा परिवार, समाज, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रभक्ति, इन 5 स्तंभों पर खड़ी मानी जाती है। आरएसएस का सीधा राजनीति में नहीं है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव दिखता है भारतीय जनता पार्टी पर। बीजेपी को अक्सर संघ परिवार का राजनीतिक विंग कहा जाता है। 1947 के बाद देश स्वतंत्र हुआ, राजनीतिक दल बदले, सरकारें बनी, लेकिन पीछे से एक संगठन लगातार समाज को संगठित करता रहा। संघ आज केंद्रीय स्तर पर कई प्रमुख नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित संघ के पृष्ठभूमि से आते हैं। इसलिए राजनीति में संघ का प्रभाव प्रत्यक्ष से ज्यादा अप्रत्यक्ष और वैचारिक माना जाता है। सकारात्मक पक्ष में संघ को अगर श्रेय दिया जाता है तो आपदा प्रबंधन में ये सक्रिय कार्य इन्होंने किए हैं। भूकंप, बाढ़, महामारी, जहां भी संकट आता, स्वयंसेवक बिना प्रचार के काम करते देखे जाते हैं। सामाजिक सेवा संस्थान, आरोग्य सेवा, शिक्षा संस्थान, आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल, राष्ट्र सेवा कार्यक्रम, अनुशासन और संगठन की क्षमता दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठनों में से एक है। सांस्कृतिक संरक्षण का प्रयास, गौरक्षा, संस्कृत शिक्षा, स्वदेशी संस्कृति को बढ़ावा, समरसता अभियान, जाति भेद मिटाने, सामाजिक एकता का कार्य, इन सभी कारणों से कई लोग इसे राष्ट्र निर्माण का संगठन मानते हैं। लेकिन किसी भी बड़े संगठन की तरह आरएसएस में भी विवाद जुड़े रहे हैं। अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णुता का आरोप, कुछ लोग कहते हैं इसके विचारधारा हिंदू वर्चस्ववाद को बढ़ावा देती है।
आलोचकों के अनुसार हिंदू राष्ट्र की अवधारणा भारत में धार्मिक विविधता को चुनौती देती है। कई लोग इसे भाजपा का वैचारिक दिशा देने वाला शैडो पावर सेंटर मानते हैं। आरएसएस इन सभी आरोपों को इनकार करते हैं। यह भारतीय संस्कृति को मजबूत करने का काम करते हैं, न कि किसी के खिलाफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन से बढ़कर एक यात्रा है। किसी के लिए यह यात्रा राष्ट्र निर्माण का महान प्रयत्न है, तो किसी के लिए विवादों में घिरी विचारधारा। लेकिन इतना तो निश्चित है, जो पिछले 100 वर्षों में इस संगठन ने भारत को सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। संघ चाहे प्रशंसा का विषय हो या आलोचना का, लेकिन यह सत्य है कि इसने करोड़ों लोगों के जीवन में अनुशासन, सेवा और राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई है। और शायद इसी वजह से आरएसएस एक विचार नहीं, एक सतत चलने वाला प्रवाह है, जिसे समझना आसान नहीं, लेकिन नजरअंदाज करना असंभव है। जय श्री राम, वंदे मातरम।